अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी चौथी जमात की उर्दू की टीचर और आज हम बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर सफ़ा नंबर 77 सबक हिकायत सादी। सबक के मुताबिक जवाब मुंतखब करके खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, आपको खाली जगह दी गई हैं और सामने अल्फाज दिए गए हैं। इनमें से आपको सही अल्फाज चुन के खाली जगह को फिल करना है। शेख सादी का असल नाम डैश था। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, शरफुद्दीन या मुसालुद्दीन। तो आप क्या लिखेंगे? शरफुद्दीन। बकरी के गले में डैश बंधी हुई थी, घंटी या रस्सी। तो रस्सी पे क्लिक किया, टिक किया और रस्सी यहाँ लिख देंगे। औरत ने मोहल्ले के दुकानदार की डैश की शिकायत या तारीफ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? शिकायत। बादशाह के लिए डैश में कबाब तैयार किए जा रहे थे, शिकारगाह या महल। तो कहाँ तैयार किए जा रहे थे? शिकारगाह। साथ साथ सामने भी जो है टिक लगाते रहेंगे। शेख सादी को बचपन ही से डैश करने का शौक़ था। क्या शौक़ था उनको? बातें या इबादत? क्या लिखेंगे हम उनको? इबादत करने का शौक़ था। अब सफ़ा नंबर 78 मिसाल के मुताबिक दिए गए हुर्फ अलग अलग करें और आखिरी हुर्फ से मज़ीद एक लफ्ज़ बनाएं। अल्फाज दिए गए हैं आपको यहाँ पर। शख्स, तो शख्स को पहले क्या करना है? आपको इसको तोड़ना है अल्फाज को। शीन क़े स्वाद। उसके बाद जो लास्ट अल्फाज है, यानी जो आपका एंड का जो वर्ड आ रहा है स्वाद, उससे आपको नया अल्फाज बनाना है। तो बुक में देखें बेटा, आपको क्या बनाया? स्वाद से सोफ़ा। अब सेकंड है वर्ड आपका शेख। पहले हमने लिखा शीन ये क़े, शेख। अब क्या हमारा लास्ट अल्फाज क्या आ गया? क़े। तो हम क्या नया अल्फाज बनाएंगे? ख़याल। मैंने आपका क्या बनाया? ख़याल। बेटा आपको जो अल्फाज क़े से आपके दिमाग में आए आप वो लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 अल्फाज है आपका बचपन। बे चे पे नून, बचपन। लास्ट अल्फाज है नून, तो क्या आएगा? मैंने अल्फाज बनाया है नादान। तो आप कोई भी अल्फाज नून का ले सकते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका बेहतर। बे हे ते रे, बेहतर। लास्ट जो आपका अल्फाज है वो रे है। अब उसका नया अल्फाज किससे बनाएंगे आप? रे से। ये आपको खुद बनाना है। फिर आपका है कीमत। काफ ये मीम ते, कीमत। लास्ट अल्फाज है इसका ते से नया अल्फाज बनाना है आपको। फिर है मस्जिद। मीम सीन जीम दाल। इसके बाद लास्ट अल्फाज का क्या आ रहा है? मस्जिद का। दाल से है नया अल्फाज बनाना। इसके बाद है आपको दिए गए अल्फाज के इमला दुरुस्त करके लिखें। यानी कि आपको जो है अल्फाज जो यहाँ दिए गए हैं वो गलत तरीके से लिखे गए हैं। अब आपको इनका इमला दुरुस्त करना है। तो कमाल, आपको बेटा आपने पढ़ा है ना, कमाल नो नुक्ते वाले काफ से नहीं आता, डंडी वाले काफ से आता है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको सही करके कमाल सामने लिख देंगे। इसके बाद है उम्मीद। देखें, उम्मीद गलत तरीके से लिखा है, ऐसे नहीं लिखते। तो अलीफ से आता है उम्मीद, एन से नहीं आता। तो हम सही करके उम्मीद को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है पैसे। पैसे भी बेटा ऐसे नहीं लिखते, अगर हम हिज्जे करेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा ये गलत है। तो पैसे सामने देखें लिखा हुआ है ऐसे आप लिखेंगे। फिर है मामूली। मामूली के जब हिज्जे करेंगे तो हमें वो भी कंफर्म हो जाएगा कि मामूली भी ऐसे नहीं लिखते। मीम एन मीम वाव लाम, ये मामूली में आता है तो ये गलत वर्ड हो जाता है। इसके बाद सही अल्फाज ऐसे लिखेंगे। फिर है हालत। हालत भी गलत लिखा हुआ है बेटा, सही अल्फाज हालत ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है सफ़ा नंबर आपका 79। इसके बाद आपको बेटा तारीफ़ें दी गई हैं। फ़ेल माजी तमन्नाई। फ़ेल माजी तमन्नाई वो फ़ेल है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का ज़िक्र तमन्ना के साथ किया जाए। मसलन जुमले के शुरू में काश या अगर लगाया जाता है। अगर हम मिसाल देंगे कि अगर वो होता, तो बेटा आपको दिया गया है ना कि फ़ेल माजी तमन्नाई किसे कहते हैं? कि वो गुज़रे हुए ज़माने में, यानी कि जो ज़माना गुज़र गया हो
उसमें किसी काम का ज़िक्र तमन्ना के साथ किया जाए, यानी ख्वाहिश है उसको कहते हैं, काश ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाएं तो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं अगर या काश लगाया जाए जिधर। मिसाल, अगर वो होता काश वो कहना मानता। ऐसे इसकी सेकंड मिसाल दी गई है फ़ेल माज़ी शकिया। फ़ेल माज़ी शकिया वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने के शक को ज़ाहिर करे। तो बेटा यानी फ़ेल माज़ी शकिया वो काम है जो गुज़रे हुए यानी जो काम हो चुका उसमें किसी काम के शक को ज़ाहिर करे, वो फ़ेल माज़ी के शकिया कहलाता है। मिसाल, उसने पढ़ा होगा, वो आया होगा। अब शक की बिना पे यानी कि उसे जो है कंफर्म नहीं है, मिसाल में क्या दिया गया, उसने पढ़ा होगा और वो आया होगा। सही। अब जब आप ये दो तारीफ़ें कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ एक दिया गया है, ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक फ़ेल माज़ी तमन्नाई और फ़ेल माज़ी शकिये के दो जुमले आपको यहाँ लिखने हैं। सही। अब मैंने यहाँ लिखे हैं, आप अपने अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे ये जुमले। अच्छी तरह तारीफ़ को समझ के इसकी मिसाल के मुताबिक यहाँ दो जुमले आपको लिखने हैं। अब फ़ेल माज़ी तमन्नाई, अब जैसे कहा गया है वहाँ अगर या काश इस्तेमाल होता है तो मैंने इस्तेमाल किया है अगर वो काम हो जाता, काश आज बारिश हो जाए। दोनों वर्ड इस्तेमाल होगा यानी तमन्ना के साथ, अगर वो काम हो जाता, काश आज बारिश हो जाए। ऐसी फ़ेल माज़ी शकिया, उसने काम किया होगा, यानी कंफर्म नहीं है, उसने काम किया होगा या वो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप अपने अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे आएगा ये, अपना जो आपको सही लगे, जिसमें काश का वर्ड इस्तेमाल हो, अगर इस्तेमाल हो रहा हो या शक की बिना पर कोई वो उसने या किया होगा वो काम ज़ाहिर कर रहा हो तो फ़ेल माज़ी कहलाता है और फ़ेल माज़ी शकिया कहलाता है। इसके बाद मुनासिब हुर्फ लगाकर जुमले आपको मुकम्मल करें। देखें यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको यहाँ ब्लैंक्स फिल करनी है। मैं खाना खाऊंगा डैश अभी नहीं। अब यहाँ से हम अल्फाज को लिखेंगे तो मैं खाना खाऊंगा लेकिन अभी नहीं। बाजी ने गुड़िया ख़रीदी डैश भाई ने जहाज़, और भाई ने जहाज़। मुझे पार्क जाना था मगर अम्मी जान ने मना कर दिया। जल्दी जाएं डैश स्कूल की बस चली जाएगी, जल्दी जाएं वरना स्कूल की बस चली जाएगी। सारा आज स्कूल नहीं गई क्यों डैश इसके सर में दर्द था। सारा आज स्कूल नहीं गई क्योंकि इसके सर में दर्द था। अब यहाँ सारे अल्फाज जो लिखे गए हैं ये हमने सारे इन ब्लैंक में इस्तेमाल करने हैं।